उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के सदर शादाब शम्स ने इस हवाले से सलाम टीवी से खास बातचीत की। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अब लगातार जो जद्दोजहद है वो जारी है, चाहे वो जेसीपी हो, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अध्यक्ष सांसद जगदम्बिका पाल हैं। अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। 2 बार की मुलाकात जेसीपी की हो चुकी है, तीसरी मुलाकात होने वाली है कुछ दिन के बाद। बीजेपी भी अपने तरफ से कहीं ना कहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाह रही है। जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, राज्य सरकारें हैं, वहाँ के सबके स्टेक होल्डर्स जो हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उन लोगों की लगातार इस बारे में भी मीटिंग भी हो रही है। इसी चीज़ पर बातचीत के लिए मेरे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स साहब मौजूद हैं। शादाब साहब, आप लोगों की कल मुलाकात हुई कोर कमेटी के, चाहे वो माइनॉरिटी के अध्यक्ष हों, चाहे आप लोग हों, सबसे किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने अपनी बात को रखा और क्या कुछ कहा गया अभी तक? देखिए, हम स्टेक होल्डर्स हैं और हमें लगता है कि स्टेक होल्डर्स भी हैं, मुसलमान भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का ताल्लुक़ भी है। हमारा मानना है कि वक्फ के अंदर अमेंडमेंट तो होने चाहिए, क्योंकि जिसके लिए वक्फ बना था, जिस मकसद के लिए कि वो यतीमों को, मिस्कीनों का, गरीबों का, मजलूमों का, बेसहाराओं का, बेवाओं का हक है, वो उन तक नहीं पहुंचा है। वो कुछ लोग खा रहे हैं। वो जो गरीबों तक पहुंचना था, वो वक्फ जो हक था वो वहाँ तक नहीं पहुंचा। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें अपनी बात को ईमानदारी से रखना चाहिए। हम स्टेक होल्डर्स भी हैं और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है, आखिर हम भी तो मुसलमान हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि वक्फ का सच बात बोलना, सही बात बोलना, जिससे कौम को फ़ायदा हो, ऐसा काम हो जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, मुस्लिम समाज के भी काम आए और देश के भी काम आए। क्योंकि आखिरकार जब आप विश्वगुरु बनने की बात हम करते हैं, तो विश्वगुरु तो तभी बना जाएगा जब सारे हाथ पैर सलामत होंगे। अब कोई बदन का एक हिस्सा या एक हाथ कमज़ोर पड़ जाए और वो मुख्य धारा में न जुड़ पाए, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, उसे हाथ से हाथ को उठाना पड़ जाए, तो फिर तो आप कैसे एक अधूरा अंग के साथ विश्वगुरु बन जाएंगे। हमारा मानना है, हमारी सरकारों का मानना है कि जो वक्फ है, अगर इसको सही तरीके से समाज के हित में लगाया जाए तो समाज को मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। और जो लूट का साम्राज्य वक्फ में मचा हुआ है, हमारा तो डिमांड यही थी, शुरू से डिमांड यही थी कि वक्फ के अंदर जिस दिन से देश आज़ाद हुआ उस दिन से आज तक सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, जितने घोटाले वक्फ में हुए कम से कम सामने आए। दूसरा, हमारा मानना है कि किसी भी चीज़ को जब संशोधन विधेयक आया और जेपीसी को सरकार ने भेजा, तो बहुत ईमानदारी होनी चाहिए। भाई जेपीसी अपने संशोधन दे, जो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए बताए भाई ऐसे ऐसे। मैं कह रहा हूँ जितनी आपको कमियां हैं उन कमियों के साथ संशोधन तो रखें। मतलब आपका कहना है कि वक्त और हालात के हिसाब से चीज़ों को बदलना चाहिए। बिल्कुल, आज वक्त हालात के हिसाब से बदली हैं चीज़ें, देश बदल रहा है, आप क्यों नहीं बदलेंगे? हम ये कह रहे हैं कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुँचे, ये मुद्दा होना चाहिए ना वक्फ का। ये नहीं है, वो नहीं है, सारी कमियां बता रहे हैं, तो फिर आप अमेंडमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? और सीधा सीधा जो हम सुन पा रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, वो सारे के सारे ऑपोजिशन ये कह रहा है रिजेक्ट वक्फ बोर्ड, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो मामला ये है कि आप पहली रिजेक्शन की बात करें, हम संशोधन तो दे ही नहीं रहे, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप भाग रहे हैं, आप चाहते ही नहीं है कि संशोधन किया जाए। तो मैं वही चीज़ जानना चाह रहा था कि इसमें ऐतराज़ इस बात का है कि 2-3 क्लॉज जो इसमें ऐड किए गए। सबसे पहला है कि जो उसकी पावर्स होंगी वो डीएम के हाथ में होंगी, यानी वक्फ। और आज भी मुझे लगता नहीं कि वक्फ अध्यक्ष है, मैं आपके मुंह पे इस बात को कह रहा हूँ कि अध्यक्ष को भी बहुत ज़्यादा पावर दी गई है कि अगर वो उन्होंने कलम चला दिया और कोई चीज़ ऐसा हो गया कि बस वो पत्थर की लकीर हो गई। आज भी ऐसा नहीं है, तभी भी एक कमिश्नर या फिर एक सीईओ जो होता है उसके पास जाता ही है। दूसरा सबसे अहम चीज़ था कि उसमें गैर मुस्लिमों को इन्वॉल्व करना। ये तो कहीं ना कहीं याद है कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी ना तो सरकार की है ना किसी एक शख्स की है, आपकी, हमारी, ऐसे देश के सभी मुसलमानों की है। उन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा एतराज़ है कि सरकार पूरी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करना चाहती है, जो एतराज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एतराज़ करे, मतलब अगर एक चोर ये कहे कि भाई सामने वाला चोरी करना चाह रहा है, तो क्या इस पे एतराज़ बनेगा? नहीं बन रहा। अफसोस की बात है कि जो लोग
विरोध कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। वो लोग वक्फ की संपत्तियों के इंक्रोचर्स हैं। वो लोग वक्फ की संपत्तियों को यूज़ कर रहे हैं। तो पूरा विपक्षी विरोध कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनका, मेरे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा लाइन इतनी है कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुँचे। मुस्लिम गरीब है ना, उनके लिए, जिनके लिए वक्फ किया गया था, वक्फ है ही इसलिए कि वो यतीमों के, मिस्कीनों के, गरीबों के काम आए, लेकिन वो उनके काम नहीं आया। अगर आता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको वक्फ की ज़मीनों पे दिखाई देते, अच्छे स्कूल कॉलेजेस वक्फ की ज़मीनों पे दिखाई देते। अगर वक्फ ईमानदारी से काम करता तो यूनिवर्सिटीज़ औकाफ की ज़मीन। यही वजह है ना कि मतलब कुछ एजेंसी ऐसी, चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, इन सब के बाद अगर आता तो वक्फ के पास पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसा कहना है आपका? जी, लेकिन वो हैं कहाँ ज़मीनें? बेच के खा गए। तो इतनी बड़ी सेटिंग गेटिंग हुई है मेरे यहाँ। आप आइए उत्तराखंड में, देखिए किस तरह का हालात सामने हमारी नज़र आ रहे हैं। और लोग कहते हैं वक्फ एक्ट बहुत मजबूत है। कहाँ, कौन कह रहा है वक्फ एक्ट मजबूत है? अध्यक्ष की हैसियत वक्फ बोर्ड के, मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। अगर मेरी कलम से लिखे हुए को अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या मानेंगे कि कितना मजबूत है? ज़रा पूछ लीजिए किसी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से, किसी की सरकारों में भी कितना काम करें। अपनी इज्जत बचाएं, अपनी जगह है। वक्फ बोर्ड मजबूत, बिना सरकारों के मदद के कहीं का भी कोई भी बोर्ड नहीं चल सकता है। आपको अगर बोर्डों को चलाना है तो आपको सरकारों के साथ लग के चलाना पड़ेगा। ये पैरेलल सरकार नहीं चला सकते आप। और दिक्कत ये आ रही है कि कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है और लग रहा है सबको कि हम ही ठीक है, हम ही ठीक है, तो झेल लेना आगे, आप ही देख लेना ठीक है। तो ये नहीं होता है। ऐसी बात है, जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अभी जेसीपी हो और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स उनसे बातचीत का दौर चालू है। कुछ दिन के बाद दोबारा से एक मीटिंग रखी गई है। लगातार इस बिल को लेकर विरोध इस बात का है कि चाहे वो उसमें एक्ट में संशोधन करने की बात हो कि ज़रूरत क्या थी जो इसमें संशोधन किया जा रहा है, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल हुआ है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र सिंह के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।